नमस्कार दोस्तों, हॉरर मंथन पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है बिहार नेपाल हाईवे की खौफनाक ट्रक ड्राइवर की सच्ची डरावनी कहानी। रात के ठीक 1:37 पर कोहरे ने बिहार नेपाल सीमा के पास वाले सुनसान हाईवे को निगल लिया था। दूर दूर तक सिर्फ धुंध और बीच में हेडलाइट की दो पीली धारियां जैसे अंधेरे की छाती चीरती हुई। राम बाबू 42 साल का अनुभवी ट्रक ड्राइवर रक्सौल से माल लेकर सीतामढ़ी की तरफ जा रहा था। उसने इस रूट पर अनगिनत रातें काटी थीं, लेकिन उस रात हवा में कुछ अलग था, कुछ ऐसा जो सीने पर पत्थर रख दे। ट्रक के डैशबोर्ड पर उसकी बेटी की फोटो चिपकी थी। हर बार लंबा सफर शुरू करते समय वो फोटो को छूकर निकलता। आज भी उसने वही किया था, पर जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, रेडियो अपने आप चालू बंद होने लगा। कभी पुराना गाना, कभी सन्नाटा। शायद वायरिंग ढीली होगी, उसने खुद को समझाया। हाईवे के एक मोड़ पर, जहां से जंगल शुरू होता है, उसने देखा कोहरे के बीच एक औरत सफेद साड़ी में सड़क के किनारे खड़ी थी। सिर झुका हुआ, चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। राम बाबू का दिल धक से रह गया। इस रूट पर ड्राइवरों में एक बात मशहूर थी, रात में अगर सफेद साड़ी वाली दिखे तो ट्रक मत रोकना। उसने एक्सीलेटर दबाया, पर जैसे ही ट्रक उस औरत के पास से गुजरा, उसे साइड मिरर में दिखा वो औरत अब ट्रक के पीछे नहीं बल्कि ट्रक के बराबर दौड़ रही थी। राम बाबू के हाथ कांप गए। उसने फिर मिरर देखा, कोई नहीं। भ्रम है, नींद लग रही है। उसने पानी की बोतल उठाई। तभी पीछे के खाली केबिन से धीमे धीमे पायल की आवाज आने लगी। छन छन छन। ट्रक तो चल रहा था, दरवाजे बंद थे, फिर ये आवाज। उसने ट्रक रोका नहीं, दिल की धड़कन कानों में गूंज रही थी। तभी उसका मोबाइल अपने आप बज उठा। स्क्रीन पर नंबर नहीं, सिर्फ लिखा था, आगे मत जाओ। उसके हाथ से मोबाइल गिरते गिरते बचा। नेटवर्क उस इलाके में आता ही नहीं था। उसने घबराकर कॉल काटी, पर तुरंत फिर वही कॉल। इस बार उसने हिम्मत करके रिसीव किया। दूसरी तरफ से सिर्फ भारी सांसों की आवाज और फिर फुसफुसाहट। तुम देर से आए हो, मैं कब से इंतजार कर रही हूं। राम बाबू के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। तभी ट्रक अपने आप धीमा होने लगा। एक्सीलेटर दबाने पर भी स्पीड कम, जैसे किसी ने पीछे से पकड़ लिया हो। सामने उसे धुंध में एक पुराना जला हुआ ट्रक खड़ा दिखाई दिया। वही नंबर प्लेट BR067781। राम बाबू का दिल रुक गया। ये नंबर उसके पुराने ट्रक का था, जो 5 साल पहले इसी हाईवे पर एक्सीडेंट में जल गया था। वो हादसा जिसे वो कभी किसी को बताता नहीं था। उस रात उसने एक लिफ्ट मांगती औरत को अनदेखा कर दिया था, और कुछ किलोमीटर आगे उसका ट्रक खाई में गिरकर जल गया था। वो किसी तरह बच गया, पर उस औरत का क्या हुआ कभी पता नहीं चला। अब वही जला हुआ ट्रक उसी नंबर के साथ उसके सामने खड़ा था, और तभी उसके पीछे के केबिन से किसी ने बहुत धीरे से कहा, अब तो रोक लो राम बाबू। उसने डर के मारे रियर व्यू मिरर में देखा। केबिन की अंधेरी सीट पर कोई बैठा था। सफेद साड़ी, भीगे बाल और चेहरा धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। राम बाबू ने चीखते हुए ब्रेक दबाया। ट्रक झटके से रुका, और अगले ही पल ट्रक की हेडलाइट्स अपने आप बंद हो गईं। चारों तरफ घना अंधेरा, सिर्फ पायल की आवाज, छन छन छन, और किसी के बेहद करीब आकर फुसफुसाने की ठंडी सांस, अब तुम कहीं नहीं जाओगे। हेडलाइट्स बुझ चुकी थीं। बाहर कोहरा, अंदर अंधेरा, और राम बाबू की सांसें जैसे गले में अटक गई हों। ट्रक के केबिन में पायल की आवाज अब बिल्कुल पास सुनाई दे रही थी, छन छन छन। उसने कांपते हाथों से मोबाइल की टॉर्च ऑन की। रोशनी की पतली किरण सीट पर पड़ी। सीट खाली थी, पर सीट गीली थी, जैसे कोई अभी अभी वहां बैठा हो, भीगे बालों से पानी टपका हो। उसका दिमाग सुन्न पड़ने लगा। तभी ट्रक का हॉर्न अपने आप बज उठा, पां। इतनी तेज आवाज कि उसका दिल उछलकर गले में आ गया। हॉर्न बंद हुआ तो बाहर से किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी, धीमी, करुण, जैसे कोई बहुत दूर से पुकार रहा हो। रोक लेते तो आज जिंदा होती। राम बाबू ने खिड़की से झांका। कोहरे में उसे सड़क किनारे वही जला हुआ ट्रक फिर दिखाई दिया, पर इस बार उसके पास एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, सिर झुका हुआ।
वो धीरे धीरे हाथ उठा रही थी, लिफ्ट मांगने के अंदाज में। राम बाबू की आंखों के सामने 5 साल पुरानी रात घूम गई। वही जगह, वही कोहरा, वही औरत। उस रात उसने सोचा था, झंझट में क्यों पड़ना, और आज वही फैसला उसका पीछा कर रहा था। अचानक ट्रक का दरवाजा अपने आप खुल गया। ठंडी हवा का तेज झोंका अंदर आया। केबिन में मिट्टी और गीले बालों की सड़ी गंध भर गई। राम बाबू ने दरवाजा बंद करना चाहा, पर दरवाजा जैसे किसी ने बाहर से पकड़ रखा हो। और तभी उसे अपने कंधे पर किसी के ठंडे हाथ का स्पर्श महसूस हुआ। वो जड़ हो गया। धीरे धीरे उसकी गर्दन के पास कोई झुक रहा था। भीगे बाल उसके गाल को छू रहे थे, और कान के पास बहुत पास से आवाज आई, तुम्हारी वजह से मैं इस सड़क पर भटक रही हूं। राम बाबू ने हिम्मत करके गर्दन घुमाई। पीछे कोई नहीं, पर कंधे पर उंगलियों के निशान साफ उभर आए थे, जैसे बर्फ से छुए गए हों। तभी ट्रक के बाहर से कदमों की आवाज आई, ठक ठक ठक। फिर बोनट पर किसी ने जोर से हाथ मारा, धड़ाम। राम बाबू अब सहन नहीं कर पा रहा था। उसने इग्निशन घुमाया। 1 बार, 2 बार, तीसरी बार में ट्रक स्टार्ट हो गया। हेडलाइट्स जल उठीं, पर सामने का नजारा देखकर उसका खून जम गया। सड़क के बीचों बीच दर्जनों औरतें सफेद साड़ी में खड़ी थीं। सभी का सिर झुका हुआ, चेहरे दिखाई नहीं दे रहे थे, और सब एक साथ धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगीं। राम बाबू ने बिना सोचे एक्सीलेटर पूरा दबा दिया। ट्रक तेजी से आगे बढ़ा और उन औरतों के बीच से निकल गया, पर उसे किसी के टकराने का एहसास नहीं हुआ, जैसे वो धुंध के बीच से गुजर गया हो। कुछ दूर जाकर उसने रियर व्यू मिरर देखा। पीछे सड़क बिल्कुल खाली थी, कोई नहीं। पर तभी मिरर में उसे दिखा, केबिन की पिछली सीट पर वही औरत बैठी थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। आंखें पूरी काली, होंठ फटे हुए और चेहरा आधा जला हुआ। वो मुस्कुरा रही थी और उसके होंठ हिल रहे थे। अब तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। राम बाबू ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं। जब खोली, सीट फिर खाली थी, लेकिन अब ट्रक अपने आप जंगल की तरफ मुड़ रहा था। स्टीयरिंग उसके हाथ में था, पर कंट्रोल किसी और के पास। सड़क छोड़कर ट्रक कच्चे रास्ते पर उतर गया। पेड़ों की टहनियां ट्रक से टकराने लगीं। खरोचने की आवाज, ची ची। और तभी सामने उसे एक टूटा हुआ माइलस्टोन दिखा, जिस पर धुंधली रोशनी में लिखा था, मृत मोड़ 2 किलोमीटर। राम बाबू का दिल बैठ गया। उसे याद आया, यही वो जगह थी जहां उसका पुराना ट्रक खाई में गिरा था। और पीछे से फिर वही फुसफुसाहट आई, चलो वहीं चलते हैं जहां तुम मुझे छोड़ आए थे। कच्चे रास्ते पर ट्रक उछलता हुआ बढ़ रहा था। पेड़ों की शाखाएं शीशे पर रगड़ खा रही थीं। स्टीयरिंग राम बाबू कसकर पकड़े था, पर उसे साफ महसूस हो रहा था, गाड़ी वो नहीं चला रहा। सामने टूटा हुआ पत्थर फिर दिखा, मृत मोड़ 2 किलोमीटर। उसी जगह, वही दिशा, जहां 5 साल पहले उसका ट्रक खाई में गिरा था। अचानक ट्रक का रेडियो अपने आप चालू हुआ। कोई स्टेशन नहीं, सिर्फ खरखराहट, और फिर उसी औरत की आवाज, जैसे बहुत गहराई से आ रही हो, आज कोई बचकर नहीं जाएगा। राम बाबू ने पूरी ताकत से ब्रेक दबाया। ट्रक रुक गया। सन्नाटा। फिर उसे महसूस हुआ, इस बार वो केबिन में अकेला नहीं है। उसकी बाईं सीट हल्के हल्के दब रही थी, जैसे कोई बैठा हो। धीरे धीरे उसने गर्दन घुमाई। सीट पर गीले बालों की लटें दिखीं, फिर कंधा, फिर सफेद साड़ी। वो औरत बिल्कुल पास बैठी थी। चेहरा अब साफ था, आधा जला हुआ, आधा सामान्य, और आंखें गहरी, पूरी काली। वो मुस्कुराई, उस रात तुमने मुझे देखा था, याद है? राम बाबू की आंखों के सामने फ्लैश की तरह पुरानी यादें चमकने लगीं। बारिश, कोहरा, वही मोड़, वो ट्रक चला रहा था। सड़क किनारे वही औरत लिफ्ट मांग रही थी। इस बार उसने साफ देखा, उस औरत के पैर में चोट थी। वो लंगड़ा कर खड़ी थी, मदद की उम्मीद में, पर उसने मुंह फेर लिया था। कुछ दूर जाकर उसका ट्रक फिसला, खाई में गिरा, आग लगी, और आग की लपटों में घिरा हुआ वो खुद बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। उसे लगा था कि वो बच गया था, पर सच कुछ और था। औरत की आवाज गूंजी, तुम उस रात ट्रक से बाहर निकले ही नहीं थे। राम बाबू के कान सुन्न हो गए। दृश्य बदला। वो खुद जलते ट्रक के अंदर फंसा था, चीख रहा था, कोई सुनने वाला नहीं। कोहरे में सिर्फ वही औरत खड़ी थी, जो उसकी तरफ बढ़ी थी मदद करने, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आग ने सब खत्म कर दिया था। दृश्य गायब हुआ। राम बाबू घुटनों के बल सड़क पर गिर पड़ा। तो मैं
5 साल से? औरत ने धीरे से कहा। तुम 5 साल से इसी सड़क पर भटक रहे हो, हर रात वही सफर, वही डर, वही अंत। राम बाबू की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं हर रात ट्रक चलाता हूं क्योंकि तुम्हारा मन मानता ही नहीं कि तुम मर चुके हो। उसे याद आने लगा क्यों हर रात उसे वही रास्ता, वही कोहरा, वही डर महसूस होता था। क्यों कोई भी उसे साफ साफ याद नहीं रख पाता था। क्यों वो हमेशा रात में ही सफर करता था। वो इंसान नहीं, एक भटकती आत्मा था। औरत उसके बिल्कुल पास आ गई। जिसे तुमने अनदेखा किया उसी ने तुम्हें सच दिखाया। पायल की आवाज अब मधुर लग रही थी। डर गायब हो रहा था। औरत ने हाथ बढ़ाया। चलो अब इस रास्ते से मुक्त हो जाओ। राम बाबू ने कांपते हाथ से उसका हाथ पकड़ा। इस बार वो हाथ बर्फ जैसा ठंडा नहीं, सामान्य था। चारों तरफ का कोहरा धीरे धीरे हटने लगा। सुबह की हल्की रोशनी फैलने लगी। दूर से पक्षियों की आवाज सुनाई दी। हाईवे साफ दिखाई देने लगा और उसी जगह खाई के नीचे जले हुए ट्रक का ढांचा अब साफ नजर आ रहा था। 2 कंकाल जैसे ढांचे साथ पड़े थे, एक ड्राइवर की सीट पर, दूसरा थोड़ा दूर। राम बाबू सब समझ चुका था। वो मुस्कुराया, पहली बार बिना डर के। धीरे धीरे उसका शरीर धुंध की तरह हल्का होने लगा। औरत भी धुंध बदलने लगी। पायल की आवाज धीमी पड़ गई, छन छन, और फिर सब शांत। सुबह जब कुछ स्थानीय लोग वहां से गुजरे, उन्होंने खाई के पास खड़े होकर नीचे देखा। एक बुजुर्ग बोला, कहते हैं यहां रात में ट्रक की आवाज आती है पर दिखता कोई नहीं। दूसरा बोला, हां, और पायल की भी। हवा हल्के से चली। कोहरा पूरी तरह छट चुका था। बिहार नेपाल हाईवे अब सामान्य दिख रहा था। पर रात होते ही कुछ ड्राइवर आज भी कहते हैं कि कोहरे में एक ट्रक चलता दिखता है और सड़क किनारे एक औरत लिफ्ट मांगती नजर आती है, इस उम्मीद में कि इस बार कोई उसे अनदेखा न करे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी हॉरर मंथन सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की हॉरर कहानी आपको सुनने को मिलती रहे।